बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना जारी सारी है। आज 5वां रोज़ा है और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हर साल रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वो ग्राम फरोशी है। जितने भी ताजर हैं हमारे मुल्क में वो चीज़ों को अपने पास रोक के रख लेते हैं। उनके रोकने का मकसद ये होता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा महंगे दामों चीज़ों को बेचें और इस वजह से हमारे गरीब लोगों पे, हमारे मज़लूमों पे, हमारे रोज़ेदारों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। उनकी कमर टूट जाती है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं पैदा कर सकते। चूँकि पहले मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो ऊपर से जब इतनी महंगाई का जो वबाल हमारे सर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के लिए किचन चलाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रमज़ान मुबारक के महीने में मैं अपने तमाम ताजर भाइयों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचिए। अपने पास जो माल है आप उसे निकालें और आप चीज़ों को तरसील को जो है ना जी वो यकीनी बनाएं, ताकि चीज़ें अपने पास रोक के ना रखें, ताकि लोगों को मसनूई महंगाई का सामना ना करना पड़े। तो इसमें ज़्यादा जो रोल है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अदारों पे चेक एंड बैलेंस रखे, वो ताजरों पे चेक एंड बैलेंस रखे। बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्सिडी देने से ताकि लोगों को रिलीफ मिलेगा। जो मसनूई महंगाई है उस पर कंट्रोल होगा। जो बहुत ज़्यादा जो है स्काई रॉकेटिंग है, जो बहुत ज़्यादा महंगाई ऊपर जा रही है, तो उसे कंट्रोल किया जा सके। तो बहरहाल रमज़ान मुबारक में एक तो महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमें अपने उन बहन भाइयों का ख्याल रखना होगा जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। उन गरीब पड़ोसियों का ख्याल रखना होगा कि चूँकि हमारे दस्तरखान पे बहुत ज़्यादा अक़साम की चीज़ें शाम को मौजूद होती हैं, तो हमें चाहिए कि उन तमाम चीज़ों में से अपने उन पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखें जो कि एक वक्त की रोटी भी अपने लिए पैदा नहीं कर सकते। तो बहरहाल दीन इस्लाम की भी यही तालीमात हैं कि हम रमज़ान मुबारक में अपने उन गरीब बहन भाइयों को ख्याल रखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसमें अल्लाह की रज़ा भी है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने रोज़ेदार भाई का रोज़ा खुलवाएगा, रोज़ा इफ्तार करवाएगा, उसे उसके रोज़े के बराबर सवाब अता किया जाएगा और साथ उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और उसमें उसके जो रोज़ेदार है उसके सवाब में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। और जब सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह अफ्तारी किस कदर, तो फरमाया कि अफ्तारी 1 घूंट पानी से भी हो सकती है, या 1 घूंट पानी का, या 1 घूंट लस्सी का, या फिर 1 खजूर से भी हो सकती है। कि इस 1 खजूर या 1 घूंट पानी से भी आपको उतना ही सवाब मिलेगा कि जितना डिफ़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, हमें इस मुक़द्दस महीने में अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए और तमाम गरीबों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे गिरदनवाब में मौजूद हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो यतीम हैं, बेवाएँ हैं। हमें तमाम रोज़ेदार बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।